आई होप सब लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, गोल्ड आज कहाँ ट्रेड करने वाला है, बाइंग या सेलिंग? एंड चलिए, उससे पहले आपने कल के अंदर कितना प्रॉफिट बुक किया गोल्ड के अंदर एंड बिटकॉइन के अंदर, सब लोग नीचे कमेंट में बोल सकते हैं। एंड अगर आप हमारे फ्री वीआईपी ग्रुप में अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है, वहाँ पे ज्वाइन होकर मेरे से कांटेक्ट करो। मैं आपको अपने फ्री वीआईपी ग्रुप में ऐड करूँगा। एंड जो चैनल पर पहली बार आए हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि डेली यहाँ पर एनालिसिस आता है। एंड जो हमने कल आपको एनालिसिस दिया था, चलिए उसको मैं यहाँ पे, ये हमने आपको कल दिया था कि इस जोन के अंदर गोल्ड ट्रेड करेगा। हमारा रेजिस्टेंस एरिया कहाँ पे है, सपोर्टिंग एरिया कहाँ पे, हमें बाय कहाँ से करना है, सेल कहाँ से करना है। एग्जैक्टली मार्केट ने वैसा ही ट्रेड किया है। कल मार्केट यहाँ पे थी, मैंने बोला था कि मार्केट जो वो अपना ऊपर यहाँ से बाइंग में जाएगा। एंड हमारे पास जो ये वाला एरिया है, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन, यानी इस एरिया के अंदर हम ट्रेड नहीं करेंगे। 30 से लेके 40 के बीच में ये जो एरिया है, यहाँ पर कोई भी बाइंग सेलिंग नहीं होगी। ये मैं सुजेस्ट कर रहा हूँ आप सबको। जैसे ही मार्केट इसके अंदर इंटर होती है एंड अगर अगेन वापस आती है इसको सेलिंग के लिए, तो इसी पॉइंट से 30 से आप सेलिंग उठाओगे। एंड अगर इसको ब्रेक करके ऊपर चले जाती है एंड देन आप बाइंग करोगे फिर 41 से, जो कि अभी नहीं हो रहा है। एंड कल क्योंकि हमने प्रीवियस डे यहाँ पे हमने 3000 के ऊपर बाइंग की पोजीशन बनाई थी एंड इसी पोजीशन के ऊपर हमें यहाँ तक ऑलमोस्ट 300 प्लस टिप का प्रॉफिट हुआ था। एंड कल भी हमने यहाँ से जो ये मार्केट ऊपर गई थी, फिर हमने यहाँ से भी एक सेल किया था 30 से 20, यहाँ पर हमने 100 पिप का प्रॉफिट कैप्चर किया था। बिटकॉइन के अंदर हमने कल ऑलमोस्ट 200-250 पिप का प्रॉफिट वहाँ पर भी कैप्चर किया। तो चलिए, आज के लिए क्या प्लान रहने वाला है। सब पहली बात सिंपल यही है कि इस जोन के अंदर कोई भी ट्रेड नहीं करेगा। ये जो यहाँ पे आपको मैं दे रहा हूँ, जहाँ पे मार्केट है, मान लो 22 पे अभी मार्केट है, यहाँ से अगर मार्केट जाती है 30 एंड 30 के बाद अगर इंटर होती है 30-31 के अंदर, तो मैं सुजेस्ट करूँगा कि ट्रेड मत करना, ना ही बाय करना ना सेल करना। ये मेरी सजेशन रहेगी। एंड फिर ट्रेड कहाँ करोगे? अगर मार्केट मान लो यहाँ से जाता है ये 30 एंड देन अगेन यहाँ पे वापस आता है, तो ये आपका 30 जो है, अगर आपको, ये मैं आपको 1 आवर के ऊपर दिखा रहा हूँ, अगर आपको 5 मिनट के ऊपर मार्केट यहाँ से सेलिंग बनाते हुए दिखेगी, तो आप सेलिंग के लिए प्लान करोगे। एंड देन आपका टारगेट यहाँ से रहेगा, फर्स्ट टारगेट आपका 2315 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट हो सकता है। मार्केट यहाँ आके, हो सकता है मार्केट यहाँ पे आके अगेन यहाँ से बाय करे। बट अगर यहाँ 15 से मार्केट अगेन सेलिंग करती है कंटिन्यू, तो आपका सेकंड टारगेट रहेगा 3005। तो ये आपका जो है ऑलमोस्ट 250 पिप का यहाँ तक टारगेट है सेलिंग के लिए, जो कि अभी जहाँ मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से 3000 तक या 3005 तक जो मार्केट की लिक्विडिटी है, ये जो देखिए यहाँ से बनाया हुआ है, तो हो सकता है मार्केट इस जोन को एक बार अगेन रीटेस्ट करने के लिए आए 5 या 8-10 एरिया के बीच में यहाँ तक। एंड देन हो सकता है कि यहाँ से बाइंग हो। अगर यहाँ से मान लो, मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से बाइंग हो सकती है अगर मार्केट यहाँ पर आती है। बट अगर बाइंग नहीं होती है, मार्केट यहाँ से नीचे एंटर करते हैं थोड़ा इस एरिया के अंदर, तो ये वाला जो यहाँ पे हमारा जोन है, ठीक है, मैं फिर से आपको बोल देता हूँ, ये जो जोन है हमारा 5 से लेके 3000 के बीच में, ये वाला एरिया, इसके अंदर भी मैं आपको बोलूँगा ये नो ट्रेडिंग जोन है। हाँ, यहाँ अगर मार्केट आती है देन यहाँ पे एक बेस बनता है, ठीक है। एंड बेस के बाद इसी 5 या 6 को मार्केट इस वाले पॉइंट को कहीं पर भी ब्रेकआउट करता है बाइंग के लिए एक रीटेस्ट के साथ, तो आप बाइंग की एंट्री करोगे। आप सेल कब करोगे? यहाँ पे अगर मार्केट इसी एरिया को ब्रेक करता है, देन यहाँ अगर मतलब वैलिड हमें ब्रेकआउट मिलता है, यानी एक ब्रेक करता है, वैलिड कैसे होगा? मान लो ब्रेक करा, फिर वापस आया बाइंग के लिए एंड देन फिर इस 3000 से अगेन नीचे के लिए कंटिन्यू करेगा, तो हम वहाँ उसको सेलिंग मानेंगे। हमारा टारगेट क्या रहेगा? 2980, जो कि आपको मैंने कल भी बोला हुआ है। तो बहुत सिंपल है अभी गोल्ड के अंदर ट्रेड करना। बाकी हम एक बार देख लेते हैं कि आज हमारे पास गोल्ड के अंदर क्या क्या न्यूज़ रहने वाली है। यानी कोई बड़ा अगर इवेंट होगा, तो देखिए इवेंट के अंदर सारा डिपेंड करता है कि मार्केट के अंदर क्या डाटा निकल रहा है, गोल्ड के लिए क्या न्यूज़ आ रही है। तो उस टाइम फ्रेम के अंदर क्या होता है कि मार्केट के अंदर आपका जितना भी सारा है वो सब काम नहीं करता। यानी आपका जो एनालिसिस है, आप जो, हाँ देखिए, बहुत बड़ी न्यूज़ है जो कि हमारी फाइनल जीडीपी क्वार्टर टू क्वार्टर है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लाइम, ये 6 PM को है। 6 PM से पहले आप सब लोग अपने एसएल टारगेट वगैरह सेट कर लेना। अगर आप लॉस में चल रहे हो, तो आप हमारे साथ ग्रुप में जुड़ के मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। हेल्प के लिए बिल्कुल फ्री में की जाएगी, चाहे आपको अकाउंट हैंडलिंग के लिए हेल्प चाहिए या कोई भी, अगर आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है तो क्या करना चाहिए आपको, मेरे से एक बार कांटेक्ट कर लेना। अगर किसी को इतनी प्रॉब्लम आ रही है, किसी का अकाउंट फंसा हुआ है, तो हम आपको बेटर सोल्यूशन देंगे कि कहाँ पर कौन से ट्रेड काटने हैं, कौन से ट्रेड रखने हैं, पर्सनली भी आपको गाइड किया जाएगा।
तो कल के लिए यानी कल इवनिंग में, आज इवनिंग में जो हमारा 6 PM को रहेगा, ये सबसे बड़ा न्यूज़ है। उसके बाद फिर अगर देखोगे आप तो 7:30 पर भी न्यूज़ है, बट जो सबसे बड़ा इवेंट है वो 6 PM को है। तो यहाँ पर जो आपको मैं बता रहा हूँ ये स्पोर्ट रेजिस्टेंस, तो ये तब तक काम करेगा इस न्यूज़ से पहले। जब न्यूज़ निकलती है वो डिपेंड करता है कि क्या डाटा निकल रहा है। जैसे मान लो यहीं पर मार्केट है, मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ से जो है हमारी अगर मार्केट ऊपर जाती है, इस एरिया के अंदर हम एंट्री नहीं कर सकते। अगर गोल्ड के लिए सही न्यूज़ आती है, मार्केट हो सकता है यहाँ से एकदम से बूम चले जाए ऊपर, तो फिर ये जो जोन वगैरह है हमारा रेजिस्टेंस, ये सब मैटर नहीं करता उस टाइम। हाँ, बट मार्केट की जो लिक्विडिटी होती है बड़े टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो मार्केट एटलीस्ट 80 या 90% उसी को फॉलो करती है, जो हमारा 1 डे के ऊपर या 4 आवर के ऊपर मार्केट चलती है उसी हिसाब से, या डेली बाइज कैंडल मार्केट उसको रेस्पेक्ट करते हैं। जैसे आपको मैंने कल बोला था कि देखिए मार्केट जब यहाँ से 1 डे के ऊपर स्टार्ट हो तो फिर सेकंड डे ये मार्केट ऊपर गई थी। मैंने आपको बोला था कि डेली बाइज के अंदर मार्केट जो है वो 3000 को रिटेस्ट करेगा। उसके बाद हमने आपको बोला था कि ये मार्केट जो है लिक्विडिटी खाने जाएगा ऊपर। आप जाके मेरी 2 दिन पहले की वीडियो देख लेना। तो एक्जैक्टली देखिए बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट ने वैसा ही किया। उसके अंदर आपको देखा मार्केट बहुत बार बाई सेल हो रही है, लेकिन जो लिक्विडिटी है, जो मेन कंसेप्ट है मार्केट के, उसी के ऊपर मार्केट ट्रेड करती है ऑलवेज। ये एक रूल्स हैं। बट जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं, जो लोग नए होते हैं, उनको वो क्या करते हैं, वो 5 मिनट के ऊपर अपना, क्योंकि 5 मिनट के ऊपर अगर मान लो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि मार्केट का देखिए ये हमारा यहाँ से एक हमारा सपोर्टिंग एरिया, ये रेजिस्टेंस है। आप लोग क्या करते हो, आप बहुत बड़ा लॉट बाइंग का ले लेते हो, बहुत सेलिंग का ले लेते हो। तो अगर आपके अंदर आप अपना रिस्क मैनेजमेंट, अपना लॉट साइज को कंट्रोल करोगे, आप प्रॉपर बड़े टाइम पर जाओगे। अगर आप स्कैल्पिंग भी कर रहे हो, स्कैल्पिंग के अंदर भी 2-3 चीज़ें होती है कि आपको मार्केट के मूवमेंट के साथ जाना है, मार्केट का ट्रेंड कहाँ है, बड़े टाइम पर मार्केट कहाँ जाएगी, ओवरऑल लिक्विडिटी कहाँ पर है, आपको एसएल कहाँ पर रखना है, प्रॉपर एंट्री करनी है, प्रॉपर बाइंग जोन या सेलिंग जोन का वेट करना होता है, जो कि बहुत से लोग नहीं करते हैं। एक कैंडल या 2 कैंडल देख के लोग एंट्री कर लेते हैं, कभी कभी प्रॉफिट होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम फिर आप लोग ट्रैप हो जाते हो। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। बाकी कोई भी डाउट है तो नीचे ग्रुप में ज्वाइन होकर मेरे को कांटेक्ट करो। एंड थैंक यू फ्रेंड।